बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेयर हाउस मटेरियल स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, जिसमें हमारे पास सारे नाम होंगे, कैटेगरी होगी, पिछले मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट रिकॉर्ड के अंदर होगा, फिर मंथली पूरा फॉर्मेट होगा इसके अंदर, और मंथली फॉर्मेट के अंदर एंड के अंदर सारी इसकी क्लोजिंग एक्सिस्टिंग स्टॉक और टोटल अमाउंट और फिर सप्लायर और रिमार्क्स, ये कंप्लीट डिटेल के साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास कॉलम आ जाएंगे कैटेगरी, कैटेगरी के साथ कोड, मटेरियल नेम, थोड़ा सा यहाँ से जूम को बढ़ा लेते हैं ताकि हेडिंग आपको क्लियर नज़र आ जाए। उसके साथ आ जाएगा स्पेसिफिकेशन, मॉडल, और हेडिंग ज़्यादा हो यहाँ पर क्लिक करें, सेकंड स्पेस के बाद ऑल्टर इंटर कर दें, रैप, फिर कॉलम को मैनुअल थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। सेम इसी तरह मटेरियल नेम, ऑल्टर इंटर, प्राइस यूनिट्स, लास्ट मंथ, और 1 से हमें सीरीज़ 31 तक ऐड करनी है रॉ में। तो यहाँ पर हम जाएंगे एडिटिंग में, फिल ऑप्शन में, सीरीज़ रॉ में ऐड करनी है, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप लास्ट वैल्यू 31 तक ऐड हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट राइट, सिलेक्शन बनेंगे और यहाँ से अलाइन सेंटर और मिड। अब ये फॉर्मेट हो गया हमारा तकरीबन कंप्लीट। यहाँ हेडिंग्स आ गई हमारी मेन, और उसके साथ अब एंड के अंदर 31 के बाद टोटल अमाउंट, उसके साथ आ जाएगा टोटल। क्लिक रैप भी कर सकते हैं जहाँ ऑल्टर इंटर की ज़रूरत हो। टोटल आ गया यहाँ पर टोटल अमाउंट, इसके साथ आ जाएगा एग्जिस्टिंग स्टॉक, सप्लायर, वर्कशॉप और रिमार्क्स। और ये दोनों ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़ होंगे। सेलेक्ट करेंगे, मैसेज इसके अंदर जब क्लिक हो तो प्रिंट लिखा हुआ आ जाए, डेटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज, और इनपुट मैसेज में हम यहाँ पर लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करेंगे और ओके। जैसे ही क्लिक आएगा यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाएगा। अब उसके बाद ऑल हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अभी इसका फॉर्मेट ऑटो फिट करेंगे क्योंकि शीट बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पर व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, और इसको हेडिंग्स जो शीट की हैं वो मैंने क्लियर आपको एंट्री करते वक्त दिखा दी थी। अगर अभी थोड़ा सा जूम कम हुआ है, नज़र नहीं आ रही है, तो इसको मैं बेहतर दिखाऊंगा अभी दोबारा से आपको। अब इसकी हम कलर फॉर्मेट कर रहे हैं हेडिंग्स, और यहाँ से जो जो हेडिंग्स आपको चाहिए वो आप सेट कर लें, और यहाँ से जो एंट्री हम ऐड करेंगे, जो जो अलाउ कर रहे हैं वो हेडिंग्स डेट की सारी सिलेक्ट करेंगे ऑल, और किसी भी एक कॉलम को हम थोड़ा सा कम करेंगे तो ऑटो फिट, यहाँ से बल्कि ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट, और फिर किसी भी एक कॉलम की स्पेस को कम कर लें, ये हो जाएगी सेट इस तरह से। और फिर ऑल सेलेक्ट करके व्यू जूम टू सिलेक्शन। इसके अलावा यहाँ से हम जाएंगे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ करना है। अब ये कुछ डेटा एंट्री का काम मैंने कंप्लीट किया था ताकि टाइम थोड़ा हमारा सेव हो जाए। कैटेगरी आपको ऐड करनी है। कैटेगरी के लिए आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, या जो जो आइटम होंगे उनको एक सोर्स शीट से ड्रॉप डाउन में भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि टाइप नहीं करना पड़े, सिर्फ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हो। इसकी एग्जांपल, जिन सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है ऑल सेलेक्ट करें, मैं ये सेल में बता रहा हूँ, आप सिर्फ सेल को ऑल सेलेक्ट कर लिएगा और फिर उसमें जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से आप जाएंगे लिस्ट ऑप्शन, सोर्स। अब जैसे इस शीट में मेरे कैटेगरी के नेम है तो बस यहाँ से ऑल सेलेक्ट करना है, ओके, आपके पास इस तरह से नेम आ जाएंगे। तो जिन सेल में क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बनी हुई होगी, आपने बस ड्रॉप डाउन खोलना है और सेलेक्ट करना है। तो ये एक तरीका, इस तरह से आप हैंडल कर लिएगा डाटा का। अब ये एंट्री का काम हो गया। अब इसी तरह आपके पास एक मटेरियल शीट बनेगी स्टॉक, जिसमें सारे कोड होंगे। ये वो होगा जब आप इशू कर रहे हैं, तो फिर वो कोड, वो मटेरियल नेम आपने लिखना है। अब ये आप डेटा वैलिडेशन से बनाकर सोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं कि मटेरियल आइटम के ये कोड है, ये मटेरियल है,
और ये उनके मॉडल हैं, ये प्राइस है, ये पीस केजी शीट जो भी है, और इसकी लास्ट मंथ की हमारी क्वांटिटी ये आ रही है। तो ये डाटा हमारा इस तरह से ऐड होगा शीट में। आपने कंटिन्यू डाटा एंट्री का काम ये वाला स्टॉक अपने पास मेंटेन करना है। उसके साथ अब हमारे पास जो इशू होगा जिस डेट को, उस आइटम के साथ हम यहाँ पर वो क्वांटिटी लिख देंगे। एंड ऑफ मंथ के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है, एक्सटेंग है, सप्लायर है, ये डिटेल ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे। इक्वल सम जो भी इशू हो रहा है फर्स्ट आइटम का रिकॉर्ड, इनको फुल रॉ को सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ देख लें फार्मूला बार में स्टार्टिंग डेट से इस रॉ का सिलेक्ट ऑप्शन लास्ट डेट तक, ब्रैकेट क्लोज, यानी सम हो जाए जो भी पूरे मंथ में इशू हुआ, और मल्टीप्लाई हो जाए उसकी प्राइस, ब्रैकेट के बाद क्लोज मल्टीप्लाई प्राइस, एंटर और ट्रैक। तो ये हो गया टोटल अमाउंट का फॉर्मूला। और यहाँ से इग्नोर करना हो, एरर जो आ रहा है इसको इग्नोर में ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद टोटल मंथली इशू के लिए सिर्फ फार्मूला हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, यानी क्या इशू रहा हमारा स्टॉक का, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेंगे और ड्रैग। अमाउंट के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, इसमें सिर्फ सिंपल प्लस करना है और एंटर कर देंगे। उसके बाद एग्जिस्टिंग स्टॉक इक्वल करेंगे और लास्ट मंथ इन्वेंट्री का जो सेल आ रहा है लास्ट मंथ, इसको माइनस कर देंगे हम टोटल से जो मंथली इशू किया है हमने, एंटर और ड्रैग। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्टॉक वैल्यू माइनस में शो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हो जाए, अगर माइनस में शो हो रही हो, तो हम इसके लिए इक्वल लगा हुआ ऑलरेडी, मैक्स फार्मूला लगा देंगे और ज़ीरो के बाद कर देंगे मैक्स में जो वैल्यू होगी ये चलाएं, वरना तो ज़ीरो प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर और ड्रैग हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब टोटल यहाँ पे अगर हम 120 कर देते हैं इशू, तो यहाँ 121 पे ज़ीरो। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग के अंदर जो होगा वो हमारा ज़ीरो रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे, यानी माइनस वैल्यू नहीं आएगी ये मैक्स की। और अगर आप माइनस को देखना चाह रहे हैं कि अगर नेगेटिव में हो रहा है तो वो हमारे पास शो होना चाहिए, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर मैक्स नहीं लगाएंगे। दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी, एंटर और ड्रैग। अब लास्ट और फाइनल स्टेप, पूरे मंथ में अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक 120 इससे ज़्यादा हमारी डेली का जो टोटल हो रहा है इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं हो, यानी जो वैल्यू होंगी यहाँ पे डेली की 120 के अंदर होनी चाहिए, माइनस में नहीं आए। और ज़ीरो अगर स्टॉक हो रहा है तो यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए बस। तो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। डाटा वैलिडेशन अब 31 से 1 से स्टार्ट, और जितना भी डाटा आ रहा है उसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, अपनी शिफ्ट दबाकर डाउन या 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लें। और इसके लिए अब डाटा वैलिडेशन लगाएंगे हम यहाँ पर अलाउ में कस्टम में इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ ही से दोबारा से इसकी सिलेक्शन डिफाइन करेंगे हम 1 से लेके एंड 31 कॉलम तक की फुल रेंज। और इसे हम कर देंगे रॉ वाइज कॉलम वाइज फिक्स। कॉलम वाइज फिक्स के लिए 3 दफ़ा F4 का बटन प्रेस करना है हमें। रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो कॉलम होंगे उससे पहले डॉलर आना चाहिए, और यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज, और इधर हम कंडीशन देंगे लेस देन इक्वल होना चाहिए ये जो हमारी लास्ट मंथ क्वांटिटी है। इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम F4 कर देंगे कॉलम वाइज 3 टाइम F4। और इसके साथ इसका एरर अलर्ट यानी मैसेज शो होना चाहिए। अगर इससे एग्जिस्टिंग क्वांटिटी इंटर हो रही है यानी अलाउ कर रहा है तो उसका एरर में मैसेज लिखा हुआ है स्टॉक एरर। और यहाँ पर मैंने उर्दू का मैसेज प्रिंट कर दिया है। आप इंग्लिश में भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक दस्तयाब नहीं है, बराए करम मौजूदा स्टॉक के मुताबिक दर्ज करें, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और इसके साथ हमने यहाँ पे वैलिडेशन में जो कंडीशन दी है बस ये बाकी सब ओके है, और इसमें हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम डेली का जैसे एक्सिस्टिंग स्टॉक हमने मंथ के स्टार्ट से इशू करना है, स्टार्ट करा 10 इशू करा 20 इशू करा, अब कितना बचा 90। अगर किसी दिन हम 95 इंटर कर रहे हैं
तो यहाँ फ़ौरन ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्टॉक दस्तियाब नहीं है, बराए अगर मौजूदा स्टॉक के मुताबिक दर्ज करें। अब इसी तरह अगर 90 बचा हुआ है तो 90 हम इशू करेंगे, 0 हो गया स्टॉक। अब जब नया स्टॉक आएगा तो फिर अपडेट होगा, उसके बाद हम दोबारा से इशू कर सकते हैं। और ऐसे ही हर आइटम के लिए, क्योंकि हमने कॉलम वाइज एब्सोल्यूट किया हुआ है, रो वाइज हमने ड्रैग करने के लिए एब्सोल्यूट नहीं रखा था। तो अब हम यहाँ पे इसकी 50 इशू करी, 21 करेंगे, नहीं होगा। अब अगर 20 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हर स्टॉक के लिए अब ये डेटा वैलिडेशन फर्स्ट डे से लेके एंड ऑफ डेट तक आपकी काम करेगी। अब जैसे ये 100 है, अब मैं अगर 101 करूँगा अलाउ नहीं होगी। 100 एक ही दिन में अलाउ करूँगा हो जाएगी। अगर थोड़े थोड़े दिन में अलाउ कर रहा हूँ 20, 30, 10, 30, 50, उसके बाद मैंने 21 करा, नहीं होगी। 20 अलाउ हो जाएगी, सॉरी बल्कि 10 अलाउ हो जाएगी। 10 अलाउ नहीं होगी, 1 तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन भी आपकी प्रोफेशनल तरीके से पूरा फॉर्मेट बन गया। लास्ट में और फाइनली यहाँ पर आ जाता है सप्लायर, वर्कशॉप और रिमार्क्स का कॉलम। सप्लायर जिस वेंडर से हमने परचेजिंग करी, तो जिस वेंडर से हमने मटेरियल परचेज़ किया है वो रिकॉर्ड डिटेल वगैरह, वर्कशॉप के इस डिपार्टमेंट में या वर्कशॉप में यूज़ हो रहा है। और रिमार्क्स एक्स्ट्रा नोट होता है ये कि अर्जेंट मंगवाना है या डैमेज वगैरह रिटर्न हुआ है, ये उसकी डिटेल वगैरह के लिए कॉलम बने हुए हैं। तो ये कुछ यूज़फुल नोट और रिमार्क्स मैंने ऐड कर लिए हैं। सप्लायर ये सारे वेंडर के नाम हो गए, वर्कशॉप इलेक्ट्रिक कटिंग वर्कशॉप, स्टोर मेंटेनेंस उधर, और रिमार्क्स में जो जिन कंडीशंस में इशू हुआ है, अर्जेंट है क्या है, नॉर्मल स्टॉक रिटर्न हुआ नहीं हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आ गई। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट अब आपका ये बन गया। A to Z सारे ऑप्शन मैंने इसमें आपके साथ एक्सप्लेन किए। तो टेंशन फ्री होके इस फॉर्मेट को टेम्पलेट बनाकर अपना यूज़ करें। जब नेक्स्ट टाइम न्यू फॉर्मेट बनाना हो, इसको आप न्यू फाइल बनाकर सेव एज कर लें। इस फाइल को सेव एज टेम्पलेट में करें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब भी न्यू मंथ की बना रहे हो तो ये फाइल फॉर्मेट आपके लिए हेल्पफुल रहे, रेडी टू यूज़ हो आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कोई सवाल हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।